हे गाइज, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शन। गाइज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डांसिंग डॉल शॉर्ट फिल्म अनोशे अब्बासी, फैज़ान हुआजा, एंजल। सी प्राइम ओरिजिनल्स की ये तरफ से ये शॉर्ट फिल्म है। जाके ज़रूर सी प्राइम को चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें। कमाल कमाल की अमेजिंग शॉर्ट फिल्म्स वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो शुरू कर देते, हियर वी गो। ये मदर डॉटर के ऊपर स्टोरी होने वाली है। ये रक्से बिस्मिल में भी है आजकल। क्या कर रही हो तुम? ये मना किया था ना इस शॉपर को हाथ लगाने से। इसको उतारने के लिए ये कुर्सी लेके आई हो। मामा मैं तो मेरा स्कूल बैग निकाल रही थी पर गलती से आपका शॉपर गिर गया। सॉरी। झूठ बोल रही। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। बिल्ला बच्चा अपनी गुड़िया को इतना ज्यादा डांट दिया। और बाबा मामा मामा मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना है। मामा आप मेरा एडमिशन कब करवाएंगे? बोले ना, कब करवाएंगे मेरा एडमिशन? बहुत बड़े बहुत अच्छे से स्कूल में कराऊंगी तुम्हारा एडमिशन, बहुत जल्द। थैंक यू मामा। अच्छा, तो ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे नहीं है इनके पास या पुअर हो गए हैं। कुर्सी या वापस हो रखो गए। जल्दी से। ये कौन? कर्जदार। अशरफ लाला, आप अंदर आइए ना। आप क्या बैठिए, मैं डेंजर आपके लिए लुक चाय दिया बना है। के लाती हूँ। सुनो, तुम ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारी चाय पीने आया हूँ? 3 माह का किराया निकलता है, वो लेने आया हूँ। ओ मकान मालिक। अगर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे देते तो मैं आपका सारा किराया एक साथ अदा कर दूंगी। और कुछ खुदा का खौफ कर लो। पिछले 3 महीने से तुम्हारी यही बकवास सुन रहा हूँ मैं कि कुछ मोहलत दे दो, कुछ मोहलत दे दो, कुछ मोहलत दे दो। और मैंने यतीम खाना खोल रखा है यहाँ पर। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो खातून, इस महीने की 30 तारीख तक अगर तुमने मेरे वाजिबात अदा ना किए तो खुद से चली जाना शराफत से अपना काट कबाड़ उठा के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये जो सोफे रखे हुए हैं ना, ये मेरे हैं, इन्हें मत ले जाना, खुदा का वास्ता। अकेली माँ, छोटी बच्ची का साथ। अकेली माँ, वेयर इज हर हस्बैंड? सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक का वीडियो। एक्टिंग बहुत तगड़ी करी है। कमाल की एक्ट्रेस है ये। इनको रक्से बिस्मिल में देखा है मैंने, इनकी एक्टिंग अच्छी है। बच्ची भी बहुत क्यूट है। वो बच्चे का दिमाग वही लगा हुआ है कि उसमें है क्या ऐसा। डांसिंग डॉल। हाँ मे बी। क्या कर रही हो तुम? कितनी दफा मना किया है फोन रिसीव मत किया करो। मम्मा मुझे लगा हॉस्पिटल से कॉल है, इसलिए मैं रिसीव कर रही थी। ये लो, बच्ची के सारे सवालों के नूडल्स जवाब खाओ। है। मम्मा आज भी कोई सीरियस पेशेंट है क्या? कौन सा पेशेंट? आपने तो बोला था जब हॉस्पिटल में कोई सीरियस पेशेंट होता है तो वो आपको कॉल करते हैं। हाँ जाहिर है, वहीं तो जा रही हूँ। मैं आ गया हूँ। हाँ सफर नहीं हो रहा, आ रही हूँ ना। कितनी देर लगेगी?
हाँ हाँ बस आ रही हूँ। गुड़िया मामा जा रही हैं, दरवाजा लॉक करके जाऊंगी और अगर नींद आए तो टीवी बंद करके सो जाना, और अगर कोई डोल बैल बजाए तो उसका आंसर मत देना। क्या बात है। शरारती बिल्ली, मामा की नकल उतारी हो। मम्मा आप ये लाइन रोज बोलती हैं, इसलिए मुझे सबक की तरह याद हो गई है। खत्म करना नहीं भूलना। मम्मा आज आप वो शॉपर नहीं लेके जाएंगी? क्या है उसमें यार? अस्सलाम वालेकुम खाला। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी घर का ख्याल रखूंगी बहुत अच्छे से। जी शुक्रिया। कुछ चल रहा है इनके बीच। और पता चल ही जाएगा। मुझे जो लग रहा है वो होगा तो देखते हैं। मुझे जो स्टोरी अभी तक समझ में आई, पीछे बैठी है ड्राइवर ड्राइवर में लाल लाइट है गाड़ी में, टैक्सी में, जो कि इंडियन मूवीज़ की अगर बात करूँ तो ये ऐसा जब होता है जब अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। मैं समझ गया, देखते हैं इस कार का जो अगला सीन बताएंगे मेरे ख्याल से उस सीन में ही बदल तो जाएगा। ये श्योर था मैं श्योर था, मैंने बोला था ना इसका अगला सीन ही ऐसा हो सकता है कि तू समझ जाएगा क्या होने वाला है। आप समझ में आया? दुल्हन बनने की तैयारी तो तुम गाड़ी में कर रही हो, फिर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? दुल्हन बनने के लिए नैना मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। दिल नहीं करता गुड़िया को ऐसे अकेले घर छोड़ के आने का। मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है गुड़िया को उसके बाप के हवाले कर दो। अच्छा नाम मत लो बाप को उसके छोड़ मुन्ने रखा। जब अपनी बेटी के पैदा होने पे हॉस्पिटल का छोटा सा बिल नहीं भर सकता, वो मेरी गुड़िया की क्या परवरिश करेगा? ओह मेरी तो समझ में नहीं आता, तुम इतनी खुश शक्ल हो, पढ़ी लिखी हो, मैट्रिक पास, फिर तैमूर जैसे घटिया कंगले आदमी से शादी क्यों की? छोटी सी उम्र में जब इश्क का भूत सर पे चढ़ जाता है ना, तो दिल और दिमाग दोनों घास चरने चले जाते हैं। सही है। अम्मा के लाख समझाने पर भी मैं अपनी जिद की पक्की थी। भाग के कोर्ट मैरिज कर ली तैमूर से। जी आप कहाँ हैं? मैं बस पहुंच गई हूँ। जी मैं आ गई। ये सामने जो गाड़ी है ना, उसके पीछे लगा है। वापसी भी कहाँ से पिक करूं? मैसेज करूंगी ना। क्या अंधेरा, लाइट नहीं है। ये कौन सा वक्त है लाइट जाने का? मेरी मदद चाहिए? नहीं तुम जाओ, मेरी गुड़िया अकेली होगी। उसमें शायद कपड़े रखने होंगे, वो जो गुड़िया? थैली है उसमें। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? गुड़िया, उसका फादर ले गया क्या उसे? गुड़िया, सो रही होगी। बच्ची कहाँ गई? गुड़िया, 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 कितना तेज बुखार हो रहा है। हाँ बेटू,
मम्मा प्लीज आप रात को मत जाया करें, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे में। प्लीज मम्मा। क्या करूं? मैं जाऊंगी नहीं तो काम कैसे करूंगी? तो खर्चा कैसे निकलेगा? तो मम्मा सुबह काम नहीं कर सकती क्या? आप सुबह की शिफ्ट रख लें या तो फिर ये जॉब ही छोड़ दें। जॉब छोड़ूंगी तो तुम्हारा क्या होगा? बहुत सारे खर्चे हैं। और तुम्हें याद है ना, मामा ने कहा था कि बर्थडे पे तुम्हारे लिए डांसिंग डॉल लेके आएंगी और हमें पिज्जा भी तो खाना था। बस कुछ दिन और फिर छोड़ दूंगी। तो here's the game. मौका नहीं था। मतलब एक बच्ची के लिए वो ये सब काम कर रही है अपनी बेटी के लिए। वो खुद भी करना नहीं चाहती है काम, पर मजबूरी में कर रही है। बाकी मैट्रिक पास है तो मेरे ख्याल से उसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। थोड़े बहुत मिलेंगे लेकिन मिल तो है। यार ये सब पाकिस्तान में होता है, ये विलेज में होता है कभी कभी देखते हैं। उसमें भी इंतजार करना पड़ता है कोई आ रहा है। सपनों में के बुलानिया सोनिया सजना जानिया सपनों में बार्गेनिंग के बार्गेनिंग करती है। सौदर छोड़े तू जो मिला तो लगा तेरे मैंने प्यार किया लोकेशन भी है। ये क्या सबसे पाकिस्तान के लोकेशन है? अब लोग बोलेंगे हम शरीफ लोग, हमें नहीं पता क्या। तुम्हें याद है ना, मामा ने कहा था कि बर्थडे पे तुम्हारे लिए डांसिंग डॉल लेके आएंगी और हमें पिज्जा भी तो खाना था। देख यार एक्टिंग देख रहा, चेहरा देख, पूरा आंखें, चेहरा और एक्सप्रेशन। एक्टिंग तो कमाल है इनकी। लेवल यार, लेवल भाई। साथ में मैंने सुना है सिंगर भी है। अच्छा मिला। बाहर जाएगा बोला चल भाई घर चलते। मेरा बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहता था, मैं बदनसीब। घर से भागकर नौरीन से नैना बन गया। धंधे वाली में बनना तो मैं भी पायलट चाहता था। बेरहम किस्मत ने मुझे टैक्सी ड्राइवर बना दिया। किस्मत वालों को मिलता है मर्जी का कसम प्रोफेशन। खाइए, गुड़िया को डॉक्टर बनाऊंगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। एक भी कहा नहीं बताया था मुझे ना, मुझे कुछ रकम उधार चाहिए। एक फकीर एक भिखारी को सिर्फ दुआ दे सकता है, उधार नहीं। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा सकती। मैंने गुड़िया से वादा किया था,
उसके लिए पिज्ज़ा और डांसिंग डॉल लेके जाऊंगी। अगर तुम कुछ मदद कर सकते तो। तुमसे तो पैसे सिर्फ एक ही तरह वसूल हो सकते। चलें? लुत्फ का दरिया हूँ मैं, नफ्स का जरिया हूँ मैं, कैसे कहूँ ये कहानी एक फ्रेंड की तरह उसने उधार मांगा था। दीवानी क्या हो गया है? करते तो ये सी प्राइम में भाई कुछ भी हो सकता है, अभी मत सोच ऐसा। कुछ भी हो सकता है, कहानी कभी भी चेंज हो सकती है। गाना सुन के तो लग रहा है कि वापस वही शुरू हो गया। यही तो नहीं है इसका हस्बैंड। हस्बैंड तो नहीं है डेफिनेटली। हाँ रुक गई भाई, डांसिंग कार। डांसिंग डॉल तो नहीं, डांसिंग कार बन गई। सोनिया सस दिल तोड़े मैंने, सौ दिल छोड़े तू जो मिला वो मुस्कुरा रहा है। इनकी एक्टिंग का तो मैं फैन हूँ यार। तेरे मैंने प्यार किया। अनुषे सोनिया सजना जानिया, सपनों में कह के बुलानिया। डांसिंग डॉल आ गई है, पिज्ज़ा भी आ गया है। आंसू भी आ गए। आ गई बेटा, बहुत प्यारा लड़का है, कुछ सोचो इसके बारे में। बहुत इंतजार करता है तुम्हारा। अरे मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा लड़का है, सोच इसके बारे में। बहुत अच्छा। ओह शिट, क्या पन्नी खोलने सी हो गई। ओह माय गॉड, शिट शिट शिट। कसम मेरी खाइए, गुड़िया को मैंने कहीं देखा। गुड़िया को डॉक्टर बना। लुत्फ का दरिया हूँ मैं, नफ्स का जरिया हूँ मैं, कैसे कहूँ ये कहानी, कौन हूँ मैं दीवानी, सब छुप करते गुनाह, बस फिर मैं ही हूँ क्यों फना, हस्ती लिरिक्स सुन रहे हैं। एक मजा है, तेरे गर्ज की दबा, सोनिया सजना जानिया, सपनों में कह के बुलानिया, सोनिया सजना जानिया, सपनों में कह के बुलानिया, दस दिल ये बहुत बुरा हुआ यार, बहुत ही इमोशनल है। इमोशनल एंड था, नो डाउट। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड था। और सारा दोस्त समझा उसने धोखा दिया, वो वाला तोड़ दिया। खैर वो भी यार वो टैक्सी ड्राइवर, वो भी क्या कर लेगा, पर वो रहते हैं ना भूखे प्यासे, तो सभी रहते हैं। उसने यही सोचा होगा कि ये पैसे तो दे नहीं पाएगी, दे नहीं पाएगी।
वसूल तो करना पड़ेगा, और तुझसे कैसे वसूल करना है मुझे पता है। बहुत बट उसको इमोशनली चोट पहुंची होगी वहाँ पर, वो बहुत इमोशनली हर्ट हुई है। उसने एज अ फ्रेंड उससे हेल्प मांगी थी। अब उसके बाद वो कभी भी उससे उस तरह से बर्ताव नहीं करेगी जिस तरह से वो नॉर्मली उससे कुछ बात बोल करती देती थी, अब वैसे कभी बात नहीं करने वाली उससे डेफिनेटली, क्योंकि वो समझ चुकी है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अब दुनिया देखो कितनी बड़ी कमीनी दुनिया है। उसने ये प्रोफेशन में वो गई क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। आज उसने बहुत ट्राई किया होगा पहले लोगों से हेल्प लेने का, बट वो जब सब कुछ चीज़ों ट्राई कर ली होगी उसके बाद ये प्रोफेशन उसने मेन किया तो होगा। तब कि जब उसने लव मैरिज की है, उसका हस्बैंड भी किसी काम का नहीं निकला, वहाँ दिक्कत हुई है उसको। और यार लव मैरिज में काम का नहीं निकला तो फिर क्या मतलब निकला? बट मदर डॉटर का जो रिलेशन दिखा है, एक माँ अपनी बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है वो दिखाया गया है इसमें। और ये थोड़ा सा सैल्यूट है यार। ये थोड़ा सा डार्क ज़रूर हो गया है, ये थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना हथौड़ा मारने वाला, तल्ख कह सकते हैं इसको, तल्ख उर्दू में तल्ख कहते हैं शायद। तल्ख हकीकत है ये, लेकिन हाँ सच है ये। पहले मुझे लग रहा था कि यार ये जो ड्राइवर है उससे शादी वादी कर लेगा, क्योंकि उसे इस तरह एज अ फ्रेंड दिखाया उसको, बट वो सिर्फ ड्रामास के लिए ठीक है। लेकिन वेब सीरीज में आप जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। मतलब जो सोचोगे उसका उल्टे होना। और सी प्राइम तो हमेशा चौंका देते हैं। मुझे अभी तक की सी प्राइम की जितनी भी हमने वीडियोस देखी उससे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि बाद में बताया जाए कि इस बंदे ने पैसे दिए और बोल दिया होगा कि आज से तुम मेरे साथ रहना, ऐसा कुछ बोल दिया होगा। ऐसा लगा मुझे दिल में कि एंड में कुछ ऐसा एंड होने वाला है कि ये भी अकेला रहता हो और ये बोल दे कि अब तुम नहीं करोगे ये काम या कुछ भी हो सकता है। बट कुछ और ही हुआ, और जो एंड हुआ वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। साथ में ये जो गुड़िया का रोल जिन्होंने किया है वो मुझे लग रहा है वो वाली लड़की है जो फातिमा थी, जो हाँ। वायरल बच्ची थी पाकिस्तान में, जो थोड़ा मुझे भी लगा, लेकिन जो इसकी उम्र काफी ज्यादा बड़ी लगी ना, और हमने बड़ी उसका हो गई पुराना ना, वीडियो देखा था वो 2 साल हो गए, तो थोड़ा सा डाउट गया तो मुझे आप एक बार बताना, मुझे ऐसा डाउट है कि वो वायरल गर्ल फातिमा जो थी वो यही है क्या? क्योंकि हमने उनका वीडियो देखा था जब वो उनकी मम्मी उसके पैसे ले लेती है। वैसे आप लोगों को नवाज शरीफ इसमें सबसे ज़्यादा चोट वाला जो सीन है जहाँ पे आपको भी बुरा लगा, जैसे मुझे 2 जगह बुरा लगा। एक तो एंड में जब उसके बच्ची के हाथ में वो पैकेट लग जाता है, मैं तभी समझ जाता हूँ पैकेट लग गया, मतलब लड़की ने वो कपड़े वगैरह सेंट पड़ा होता है ना उसके पास में, तभी समझ चुका था मैं कि अब वो उस लड़की ने सब पहन लिया होगा, सबसे सामान यूज़ कर लिया होगा, या फिर वो चिल्लाएगी कि मम्मा ये सब क्या है। ये दोनों में से एक चीज़ होने वाली थी। या फिर और एक जगह वहाँ पे बुरा लगा जब वो दोस्त ने जब बोला कि मुझे पता है तुमसे पैसे वसूल कैसे करना है, वो वाली बात। 2 जगह मुझे बहुत कंटेंट तो बहुत ही कमाल के होते सी प्राइम के, लेकिन कंटेंट के साथ साथ जो अनुषा की एक्टिंग थी, उन्होंने अपने रोल में जान डाल दी, और इस वेब सीरीज इस शॉर्ट फिल्म में भी उन्होंने जान डाल दी अपने एक्ट के थ्रू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू रियल उनकी एक्टिंग थी। बिल्कुल यार, उनके एक्सप्रेशन आउट क्लास थे, मतलब ऐसे लेवल के एक्सप्रेशंस थे कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि एक्टिंग है या सच में कहीं किसी सीसीटीवी कैमरे से शूट किया हुआ है। मतलब एक्चुअली जो रिएक्शंस निकल रहे थे, जो एक्सप्रेशंस निकल रहे थे, वो पूरा एक्चुअल लग रहे थे। लग रहा था कि हाँ सच में इनके साथ ये चीज़ हो रही है। और हम सोच रहे थे कि यार हैप्पी एंडिंग हो जाए काश, और लग भी रहा था जिस तरह से वो पिज्ज़ा और डांसिंग डॉल लेके जा रही थी, बट एंड में जो हुआ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला सीन था। और हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई मतलब ऐसी नौबत किसी के लिए भी नहीं आए, किसी को भी ना आए कि वो ये प्रोफेशन में जाना पड़े। तो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, अच्छा लगे तो करना लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।